नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। पुलों के धराशायी होने के बाद बिहार की बीते साल जमकर किरकिरी हुई। सचेत पथ निर्माण विभाग के पथों पर बने 250 मीटर से अधिक लंबाई के 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट होगा। इसमें मुजफ्फरपुर प्रमंडल के बोरीगढ़ पर स्थित दादर, मोती झील स्थित फ्लाईओवर सहित आधा दर्जन पुल शामिल हैं। इन पुलों का सुरक्षा ऑडिट IIT पटना और दिल्ली के छात्र करेंगे। इस पर पथ पर निर्माण विभाग का करीब 16.6 करोड़ से अधिक का खर्चा आएगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। बताया जा रहा है कि पुलों के निर्माण के बाद पुलों का संधारण नियमित रूप से नहीं होता है। निजीकरण तय अवधि से पूर्व ही पुल क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। निर्मित पुल संरचनाओं के नियमित अवधि के इस्तेमाल के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना आवश्यक है। इससे पुल में आ रही गड़बड़ियों की पहचान की जाएगी, फिर उसके अनुसार उसकी मरम्मत कराई जाएगी। पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबाई के 85 पुलों का ऑडिट कराया जाना प्रस्तावित हुआ है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के बाघों की सुरक्षा के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके लिए VTR प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जंगल में टाइगर के बीच वर्चस्व को लेकर होने वाली आपसी जंग को रोकने के लिए स्पेशल जवानों की तैनाती की जाएगी। VTR के निदेशक सह संरक्षक निशानामी ने बताया है कि STPF से जुड़े जवानों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। बीते 1 महीने के भीतर VTR में एक बाघ और एक बाघिन की आपसी लड़ाई में जान जा चुकी है, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक PK गुप्ता ने बीते दिनों वाल्मीकि नगर दौरे के दौरान मामले में अधिकारियों से जानकारी ली थी और कई निर्देश भी दिए थे। उस समय PK गुप्ता ने STPF का गठन जरूरी बताया था। STPF के गठन से VTR के बाघों की सुरक्षा के साथ शिकारियों का निरंतर भी ध्वस्त हो जाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मारपीट व लूटपाट से संबंधित मामले में कोर्ट से अनुपस्थित रहने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष अदालत MP MLA ने सह अभियुक्तों के साथ उनकी भी संपत्ति को कुर्क कराए जाने की प्रक्रिया का आदेश पारित कर दिया है। इसके पहले उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था, पर पूर्व विधायक हाजिर नहीं हुए थे। एक अन्य घटना में उनके बॉडीगार्ड को गोली लगने की बात बताई जा रही है। अधिवक्ता कृष्णकांत सिंह ने वर्ष 2002 में हेमनारायण शाह पर आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद 418/2002 दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी मारपीट कर नकदी भी लूट लिया गया। इस मामले में अदालत ने प्रथम दृष्टि में अभियुक्तों को नामित करते हुए उनकी उपस्थिति के लिए आदेश जारी किए थे, ताकि वे मामले में अपना पक्ष रख सकें। बिहार में कोरोना वायरस के नए दौरों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पटना में बीते 24 घंटे के भीतर एक जूनियर डॉक्टर समेत 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 3 लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई जांच में संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4 निजी लैब में जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिविल सर्जन दफ्तर को भेजी गई रिपोर्ट से कोरोना पीड़ितों की संख्या का खुलासा हुआ है। पटना के कोरोना पीड़ितों में एक मरीज कंकड़बाग, अगमकुआं और RPS मोड़ के रहने वाले हैं। बाकी शहर के अलग अलग इलाकों के निवासी हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को NMCH में 26 संदिग्ध लोगों की सैंपल की जांच हुई। इसमें 3 मरीज संक्रमित मिले। तीनों मरीजों में एक नेत्र विभाग, दूसरा सर्जरी और तीसरा मेडिसिन विभाग में इलाज कराने आया था। बिहार के मुंगेर के एक युवक ने बीवी की बेवफाई से तंग आकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। वासुदेवपुर थाना अंतर्गत चंडी स्थान निवासी स्वर्गीय महावीर साहनी के 45 वर्षीय पुत्र शंभू साहनी ने 27 मई की रात बेंगलुरु के चिलेघट्टा स्थित किराए के घर में 38 वर्षीय पत्नी अमृता देवी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद शंभू साहनी वहां से फरार होकर 30 मई की सुबह मुंगेर के चंडी स्थान स्थित अपने घर पहुंच गए, जहां अपनी विधवा मां कौशल्या देवी को पत्नी की हत्या की बात बताते हुए आत्महत्या की नीयत से सल्फास की गोली खा ली। गंभीर अवस्था में मां कौशल्या देवी ने शंभू साहनी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान शंभू साहनी ने बताया कि चंडी स्थान निवासी चंदन कुमार, जो बेंगलुरु में ठेकेदारी करता है, उसके साथ उसने अपनी पत्नी को कई बार आपत्तिजनक अवस्था में देखा है। शंभू ने बताया कि अमृता और चंदन को उसने बातें करते हुए सुना है कि शादी की सालगिरह की रात शंभू का काम तमाम करना है। अमृता और चंदन के बीच हो रही बातचीत सुनने के बाद गुस्से में आकर 27 मई की रात उसने बेंगलुरु स्थित किराए के घर में ही की ईंट से कूचकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।